एपिसोड 3 के शुरुआत में जेई कैंग से पूछती है कि आखिर तुम इस स्कूल में क्यों आए हो, यहाँ आने का तुम्हारा रियल रीजन क्या है। तो कैंग कहता है इसका मतलब तुम समझ गई हो कि आखिर मैं हूँ कौन। मैं यहाँ पर एक ही रीजन से आया हूँ, मैं तुम्हारी जगह लेना चाहता हूँ। तुम हमेशा से इस स्कूल की टॉपर रही हो, अगर मैंने यहाँ पर तुम्हारी जगह ले ली तो फिर जूसिन कंपनी मेरा पूरा खर्चा उठाएगा, यहाँ तक कि मुझे अब्रॉड जाने का मौका मिलेगा। ये सारी बेनिफिट्स कभी भी स्कॉलरशिप वाले बच्चों को नहीं मिली है। शायद मैं वो पहला इंसान बन जाऊँ जिसे ये सारी बेनिफिट्स मिले, इसीलिए मैं इस स्कूल में आया हूँ। ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। जेई को समझ में नहीं आता कि आखिर कैंग है कौन, क्योंकि उसके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में भी यही लिखा था कि उसका कोई भाई बहन नहीं है। फिर अगले दिन जब वो स्कूल के लिए निकल रहा होता है तो जेई उसके घर के सामने खड़ी थी, कहती है तुम्हें मेरे साथ स्कूल चलना चाहिए। उसने कैंग का साइकिल अपने कार के पीछे ही बांध दिया था। जेई उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछती है तो कैंग कहता है ये तो फ्रेंडशिप ब्रेसलेट है, जिस ऑर्केस्ट्रा टीम में मैं काम करता हूँ वहाँ के सारे मेंबर्स ऐसा ब्रेसलेट पहनते हैं। जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुँचते हैं तो वहाँ के सारे लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। हेरा अपने दोस्तों से कहती है मुझे लगता है जेई और रियान के बीच में सब कुछ खत्म हो गया है, इसलिए तो कैंग के साथ घूम रही है। तभी उसके पास एक सुनवू नाम का लड़का आता है। पता चलता है कि वो हेरा को बहुत पसंद करता था, लेकिन हेरा उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। बादा कहती है ये सब कुछ तब से स्टार्ट हुआ जब वुजिन की पार्टी में हेरा और सुनवू ने नाइट स्पेंड किया था। तब से वो हेरा को पसंद करने लग गया। फिर जब उनका एक्स्ट्रा क्लासेस चल रहा होता है तब वहाँ पर एक बेंच लगाया जाता है। जेई कहती है आज से कैंग भी एक क्लास अटेंड करेगा। हेरा कहती है तुम्हें पता भी है ये क्लास सिर्फ हम चारों के लिए है, कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट यहाँ पर एंटर भी नहीं कर सकता। जेई कहती है तुम भूलो मत कि तुम किससे बात कर रही हो, मैंने कैंग का ट्यूशन फी पे कर दिया है। अगर तुम लोग इसे पसंद नहीं करते हो तो फिर मैं हम दोनों के लिए कोई सेपरेट क्लास देख लूंगी। अब क्योंकि कैंग जेई को डेट कर रहा था इसी वजह से उसे बहुत इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। जो बच्चे उससे पहले बात भी नहीं कर रहे थे वो भी उससे बात करने लग जाते हैं। यहाँ तक कि चानमिन उससे माफी मांगता है, कहता है तुम जानते हो मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, मैं बहुत ही प्रेशर में था। तो कैंग हंसते हुए पूछता है क्या तुम ये सब कुछ जेई की वजह से कर रहे हो, जस्ट बिकॉज मैं उसे डेट कर रहा हूँ इसलिए तुम्हें जेई से डर लग रहा है। यहाँ तक कि वो ये भी कहने लगता है तुम चाहते हो तो तुम मुझे मार भी सकते हो। कैंग कहता है यहाँ पर किसी के अंदर गट्स नहीं है, तुम लोग अमीर लोगों के डर से कुछ भी करने लग जाते हो। फिर जब वो अपने लॉकर रूम में था तो उसे वहाँ पर एक नोट मिलता है। नोट में लिखा था तुम रियान को प्रोवोक करने की कोशिश मत करो, वो बहुत ही डेंजरस इंसान है, वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो इन्हान के साथ हुआ। कैंग समझ गया था कि वो नोट उसके लिए किसने रखा है, इसीलिए वो उसे मैसेज करके कहता है मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारा ही है। तभी उसके पास कुछ लोग पहुंच जाते हैं, पूछते हैं तुम्हारा सीक्रेट क्या है, कि आखिर तुम जेई को डेट कर रहे हो, तुमने ऐसा क्या किया। उस टाइम पर ग्राउंड पे मैच चल रहा था और रियान की टीम जीत जाती है। इतने में वो जेई की तरफ देखता है और एकदम से हेरा को किस कर लेता है। थोड़ी ही देर में सोनवू उसके पास पहुंच जाता है, कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हेरा उसे एक थप्पड़ लगाती है, कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, सबके सामने तो मुझे ऑर्डर दे रहे थे। सोनवू पूछता है तुम रियान को पसंद करती हो, फिर हम दोनों के बीच में था उसका क्या, तुमने उस दिन नाइट स्पेंड क्यों किया था। हेरा कहती है उसने वो सब मजे में किया, उसके अलावा और कोई रीजन नहीं था। फिर अगले सीन में प्रिंसिपल रियान की मॉम से मिलने के लिए आती है, कहती है आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा स्टाफ रियान का पूरा ध्यान रखता है। रियान की मॉम कहती है हमें एक पेरेंट्स नाइट होस्ट करना चाहिए। कुछ दिन पहले रियान ने मुझसे कहा था कि उसे अपने पेरेंट्स की जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता उसके पास इतना सारा स्टाफ है, फिर आखिर वो कंप्लेन क्यों करता रहता है। दूसरी तरफ कैंग तेहो से मिलने के लिए आया था। उसी टाइम पर हम देखते हैं जुआन उन दोनों को दूर से देख रहा था। उसे याद आता है जब स्कूल में कैंग ने तेहो से बात करने की कोशिश की थी, उस टाइम पर उसने उसे इग्नोर कर दिया था, तो अभी आखिर इससे मिलने क्यों आया है। तेहो उससे कहता है मैं जेओल होटल के ओनर का बेटा हूँ, लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं, मैं एक्चुअली मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ इस बारे में कोई नहीं जानता, इसीलिए उस दिन मैंने तुम्हें इग्नोर किया। कैंग कहता है कोई बात नहीं, सब कुछ जानते हुए भी तुमने मेरी मदद की, ये बहुत ही बड़ी बात है। मैं जानता हूँ तुम्ही ने वो नोट मेरे लॉकर में रखा था और तुमने वैसा ही नोट इन्हान को भी दिया था। उस दिन मुझे इन्हान ने कॉल किया था, मैं जानता हूँ वो सब एक्सीडेंट नहीं था, इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तेहो पूछता है इसमें मैं तुम्हारी कैसे मदद करूँ। कैंग कहता है तुम मुझे रियान के लॉकर का कोड ला कर दो। इस तरफ से जॉन उनकी सारी बातें सुन रहा था। फिर अगले सीन में जेई के डैड उससे कहते हैं मैंने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है, तुम्हें शादी के बाद अमेरिका में रहना होगा। जेई कहती है मैं अभी तक रेडी नहीं हूँ। तो उसके डैड कहते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें हमारे बिजनेस के लिए ये सब करना ही पड़ेगा। फिर अगले दिन जब वो स्कूल के लिए निकल रही होती है तभी उसे बाहर कैंग मिल जाता है, कहता है कल तो मुझे अपने कार से लेकर गई थी, इसलिए आज मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा, जिसके लिए जेई मान जाती है। वो उसे खाना खिलाने के लिए भी लेकर जाता है। जेई कहती है मैं तुम्हें रियल में पसंद नहीं करती, इसलिए तुम्हें भी मुझे पसंद नहीं करना चाहिए, मैं एक और इंसान को हर्ट होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। स्कूल में तुम एक टारगेट हो, अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया तो फिर तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा होगा, इसलिए मेरी अच्छाई को प्यार मत समझना। कैंग कहता है बस मैं तुम्हारी फिक्र कर रहा हूँ, बाहर से तुम्हारा गुस्सा दिखता है लेकिन तुम्हारी आंखें देखकर कुछ और ही लगता है, तुम अकेली और डरी हुई लगती हो। वैसे भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहा हूँ, कम से कम मुझे तुम्हारी केयर तो करनी ही पड़ेगी। फिर अगले सीन में जेई ने हेरा को मिलने बुलाया था। हेरा उससे माफी मांगती है, कहती है मैंने रियान को समझाने की बहुत कोशिश की, तुम दोनों के ब्रेकअप के बाद वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, इसीलिए मैं उसे ना नहीं कह पाई, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। जेई कहती है मुझे हर्ट नहीं हो रहा है लेकिन मैं तुम्हें ये सब करने नहीं दूंगी, तुम अचानक से मेरे एक्स को डेट नहीं कर सकती, तुम रियान के लिए एक सुटेबल मैच नहीं हो। ये सब सुन के हेरा को बहुत गुस्सा आ गया था। फिर हमें स्कूल फंक्शन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे पेरेंट्स को भी बुलाया गया था।
हालांकि स्कॉलरशिप वाले बच्चों को यहाँ पर नहीं बुलाया गया था, लेकिन कैंग बहाना मार के वहाँ पे पहुंच जाता है। वो अपने ऑर्केस्ट्रा वाले टीम के साथ पियानो प्ले करने के लिए आया था। पार्टी के बीच में हेरा के डैड उससे कहते हैं तुम्हें जेई से बात करनी होगी ताकि मैं जेई के डैड के साथ अपना बिजनेस डील डिस्कस कर सकूं। वो पर्सनली जेई से बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जेई सीधा मना कर देती है, कहती है मेरे डैड बहुत बिजी हैं। ये सब देखकर हेरा को बहुत गुस्सा आ गया था। वो जेई से कहती है क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? जेई कहती है मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना ही नहीं है। एक्चुअली मैं जेई उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन वो अपने डैड से डरती थी। पार्टी में भी हेरा के डैड जेई के डैड से बात करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेई की फैमिली और रियान की फैमिली के रिलेशन अच्छे नहीं थे। एक आदमी कहता है मुझे पता चला था कि जेई और रियान रिलेशनशिप में है। ये सुनकर जेई के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं ये सब सच नहीं हो सकता, लोग तो ऐसे ही कुछ भी गॉसिप करते रहते हैं। उन सबकी बातें चली रही होती है, इतने में हेरा वहाँ पर पहुँच जाती है और जेई के डैड से कहती है मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो बहुत टाइम से आपके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहता है। कहती है इसका नाम कैंग है। वो बताती है ये जेई का बॉयफ्रेंड है, एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट। ये देखकर जेई के डैड को बहुत गुस्सा आ जाता है और इसी सीन के साथ एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 के शुरुआत में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इनान किसी से बच के भाग रहा था। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जिस कार से उसका एक्सीडेंट हुआ था उस कार के सामने हम वूजिन को देखते हैं। वो वहाँ पर कुछ ढूंढने के लिए आया था। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर कैंग तेओ के साथ रियान का लॉकर चेक करने के लिए आया था, क्योंकि कुछ दिन पहले उसने युनसुक को रियान के लॉकर में ड्रग्स रखते हुए देखा था। लॉकर खोलने पर उसे वहाँ पर जेई की बहुत सारी फोटोज मिलती है, जिसमें वो स्माइल कर रही थी। कैंग कहता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि वो ऐसे स्माइल भी करती है, मैंने उसे कभी भी हंसते हुए नहीं देखा। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रियान और जेई साथ में थे। वो साथ में बहुत ही खुश रहते थे। प्रेजेंटली वो जैसे ही जिम से घर आता है तो उसकी हाउसकीपर कहती है तुम्हारा ट्यूटर तुम्हारा वेट कर रहा है। ये सुनकर रियान को बहुत गुस्सा आ गया था। कहता है मुझे 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं मिलता, मैं सिर्फ 18 साल का हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मेरा स्केड्यूल पैक रहता है, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर भी नहीं सकता। तो हाउसकीपर कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, यही तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है। दूसरी तरफ जेई के डैड उसे हंटिंग के बारे में बता रहे थे। कहते हैं मुझे हंटिंग करके बहुत मजा आता है। वो मासूम जानवर कितने कमजोर होते हैं, खुद को डिफेंड तक नहीं कर पाते, बिल्कुल उस स्कॉलरशिप स्टूडेंट कैंग की तरह। फिर वो जेई से पूछते हैं तुम्हें उसके लिए यही बेचारों वाली फीलिंग आती होगी ना जो हमें इन कमजोर जानवरों के लिए आती है। ये सब सुन के उसका भाई उसका बहुत मजाक उड़ाता है। कहता है जैसी माँ वैसी बेटी। वो लिटरली उन्हें गाली दे रहा था। ये सब सुन के उसके डैड को बहुत गुस्सा आ गया था। वो सीधा उसे थप्पड़ मार देते हैं। उन्हें इस बात से बुरा नहीं लगता, बल्कि इसलिए क्योंकि वो घटिया लैंग्वेज यूज कर रहा था। जेई नहीं चाहती थी कि कैंग के साथ कुछ भी बुरा हो, इसलिए अपने डैड से कहती है मैंने उसकी मदद इसीलिए की क्योंकि मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। लोगों ने फालतू की अफवाहें फैला दी, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो उसके डैड कहते हैं लगता है तुमने अपना सबक सीख लिया है, तुम्हें याद नहीं क्या पिछली बार क्या हुआ था। वो जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो उसका भाई उससे कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, डैड ने मुझे तुम्हारी वजह से दोबारा थप्पड़ मारा। जेई कहती है मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारी हरकतों की वजह से हुआ है, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि कब तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। तो उसका भाई कहता है तुम भूलना मत कि तुमने कौन सा पेपर साइन किया है। फिर अगले सीन में जेई कैंग से कहती है मुझे तुमसे माफी मांगना है, उस दिन मेरे डैड ने तुम्हारी इंसल्ट की। फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं जब कैंग ने जेई के डैड से बात करने की कोशिश की थी, उस टाइम पर जेई के डैड ने कहा था तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत भी कैसे हुई। प्रेजेंट में वो कहता है मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं इतनी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। इस स्कूल में मेरे साथ बहुत लोगों ने बुरा किया, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन तुम बाकी लोगों की तरह नहीं हो। फिर वो पूछता है क्या तुम अभी भी रियान को पसंद करती हो, किसी ने तुम्हें ब्रेकअप करने के लिए फोर्स किया है क्या? अगर तुम उससे प्यार करती हो तो फिर तुम दोनों को साथ में रहना चाहिए। जेई कहती है एक लाइन होती है जो हमें कभी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कैंग कहता है मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए हम दोनों को रियल में डेट करना चाहिए। तुम रियान को भूल जाओ, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये सुनकर जेई को याद आता है इना ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें अकेला फील करने की कोई जरूरत नहीं है। वो मन में कहते ये बात बहुत ही अजीब है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। वो कहती है रिलेशनशिप चाहे फेक हो या रियल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंग कहता है तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि मैं एक स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ। जेई कहती है हम दोनों में कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम दोनों जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया बिल्कुल अलग है। मेरी दुनिया ऐसी है जहाँ पर मेरी फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती। इस तरफ जीसू और वुजिन साथ में थे, तभी वुजिन के पास किसी का मैसेज आता है, इसीलिए वो वहाँ से निकलने लगता है। तो जीसू कहती है तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? तो वुजिन कहता है क्या तुम्हें जलन हो रही है? वो उसके लिए बहुत ही महंगा बैग लेकर आया था, जो देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। बाहर जेई उसे टकरा जाती है, तो जीसू उससे कहती है जब हम किसी से टकराते हैं तब हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए, तुम मेरी स्टूडेंट हो, तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी होगी। जेई पूछती है मुझे तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी होगी? तो जीसू कहती है तुम पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम डेंजर में हो। तभी जेई की नजर उसी महंगे बैग पे जाती है, कहती है मैं डेंजर में नहीं हूँ, बल्कि तुम डेंजर में हो। दूसरी तरफ
जुआन तेओ से पूछता है, तुम कैंग के फ्रेंड हो ना? मैंने तुम दोनों को साथ में देखा था। तुम फिक्र मत करो, ये बात मैं किसी को बताऊंगा नहीं। तुम्हें लगता नहीं क्या इनान और कैंग बिल्कुल एक जैसे हैं? थोड़ी ही देर में कैंग के पास एक वीडियो आता है जिसमें सारे बच्चे मिलकर इनान को परेशान कर रहे थे। उसे लिटरली टॉर्चर किया जा रहा था। तभी हेरा वहाँ पे पहुंच जाती है, कहती है तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी वजह से तुम जेई के डैड के सामने आ सके। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। कैंग कहता है, तुमने ये सब इसीलिए किया ना ताकि तुम जेई को परेशान कर सको? तुम्हें तो उससे माफी मांगनी चाहिए। हेरा कहती है, माफी तुम्हें मांगनी चाहिए। तुम्हारा जेई के साथ रहना यही उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तुमसे पहले यहाँ पर एक लड़का हुआ करता था, वो भी जेई से बहुत क्लोज था। आगे एक कहानी तुमने सुनी होगी। कैंग कहता है, तुम उसी लड़के की बात कर रही हो ना जिसको रियान ने मारा है? हेरा कहती है, रियान ने थोड़ी ना मारा है। अगर तुम्हें इल्जाम लगाना ही है तो फिर जेई पर लगाओ। जेई ने उसे जो भी सिंपैथी दिखाई वो इनान को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। अगर वो उसका दोस्त नहीं बनता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। अब तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। फिर अगले सीन में जेई के पास दोबारा से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा था, मुझे पता चला है कि तुम अमेरिका जा रही हो। साथ ही में उसे एक वीडियो भी आता है। ये सब देखकर वो बहुत डर गई थी। डर के मारे वो क्लास से निकल जाती है। इतने में कैंग भी उसके पीछे जाता है तो रियान उसे कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब से तुम जेई के डैड के सामने आए हो वो बहुत स्ट्रेस में रहने लग गई है। इतने में बाकी के लोग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। कैंग कहता है, तुम लोग बहुत डरावने हो, कहीं तुम लोग मुझे मारने वाले तो नहीं हो जैसे तुमने उसको मारा था? रियान पूछता है, तुम हो कौन? अब उसे कहीं ना कहीं कैंग पे शक हो रहा था, इसीलिए वो वुजिन से कहता है, तुम मुझे कैंग का पर्सनल इन्फॉर्मेशन ला कर दो। वो बार बार मुझे प्रोवोक करता रहता है, जरूर इसके पीछे कोई रीजन है। इस तरफ हेरा जेई को बताती है, जिस अकाउंट से तुम्हें मैसेजेस आ रहे हैं वो अकाउंट हमारे स्कूल में कोई यूज कर रहा है। और रही बात हमारे दोस्ती की, तो आज से हम दोनों दोस्त नहीं है। वैसे भी तुमने मुझे कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। अब जब सब कुछ खत्म हो ही गया है तो फिर एक और बात सुन लो, मैं रियान को पसंद करती हूँ। मैं उसे तुमसे पहले से पसंद करती हूँ। इतने टाइम से मैंने कुछ किया नहीं क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। जेई कहती है, ठीक है तुम दोनों साथ में रह सकते हो। वो दोनों बचपन के दोस्त थे, इसीलिए हेरा को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। यहाँ से हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पता चलता है कि हेरा के डैड की पूरी कंपनी खत्म होने वाली थी, इसीलिए वो हर जगह कॉन्टेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे थे। फिर अगले सीन में जेई के डैड उसके रिश्ते के बारे में बात करने के लाए हुए थे। वो अपने मर्जी के बिना इस रिश्ते के लिए मान जाती है और वो लड़का भी उसे पसंद करता था। उसी मोमेंट पर उसके पास दोबारा से मैसेज आता है। मैसेज देखकर वो इतनी डर गई थी कि वो उस लड़के पर ही वॉमिट कर देती है। इस इंसिडेंट की वजह से जेई ने स्कूल आना बंद कर दिया था। हेरा बताती है, जेई को पनिशमेंट मिली है। कुछ दिन पहले वो एक मीटिंग के लिए गई थी, पता नहीं उसने वहाँ पर ऐसा क्या किया जिससे उसके डैड बहुत गुस्सा हो गए, इसीलिए वो अभी अपने वेकेशन हाउस में है। जैसे इस बारे में कैंग को पता चलता है तो वो जेई से मिलने जाता है। कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? कम से कम तुम मुझे बताओ कि चल क्या रहा है, तभी मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। जेई कहती है, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। कैंग कहता है, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अपनी हालत तो देखो। जेई कहती है, तुम मेरी मदद नहीं कर पाओगे, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है और मुझे ये भी नहीं पता कि वो इंसान कौन है। कैंग पूछता है, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? जेई कहती है, उसने किसी की जान ली है। दूसरी तरफ हेरा रियान से मिलने आई थी। वो उसे बताती है जेई के डैड उसे अमेरिका भेज रहे हैं, जल्दी उसकी शादी होने वाली है। वो अभी अपने वेकेशन होम पर है। अब जब तुम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो ही गया है तो फिर तुम्हें मुझे डेट करना चाहिए, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। उसी टाइम पर हम देखते हैं रियान के हाथ में कैंग और इनान के साथ वाली फोटोज थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों ट्विन ब्रदर्स थे, यानी कि जुड़वा भाई। इस तरफ कैंग जेई से पूछता है, आखिर तुमने किसको मारा है? तो जेई कहती है, उसने इनान की जान ली है। कैंग कहता है, जिस इंसान की तुमने जान ली है वो मेरा भाई था। और इसी सीन के साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म होता है।